गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 9वां स्कंद सुनाएंगे। उससे पहले अपने प्रभु अपने परमात्मा को आभार व्यक्त करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाले मेरे इष्ट देव, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं श्रीमद् भागवत रहस्य का उच्चारण समक्ष ब्रह्मांड के आगे कर सकूं और आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं। मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। जो भी आज तक आपने मुझे दिया है, और आपसे सदैव एक ही चीज़ चाहूँगी कि आप मेरे जीते जी और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा हाथ थामे रखेंगे, मुझे एक नेक रास्ते पर चलाएंगे और हमेशा मुझे समस्त ब्रह्मांड का एक ऐसा इंसान बनाएंगे कि जो सिर्फ अच्छा करने में यकीन रखे। जय श्री कृष्ण। 9वां स्कंद। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भगवान कथा श्रवण का फल तो शीघ्र ही मिलता है। इस कथा श्रवण का फल सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता, सभी साधनों का यही फल है। कथा कीर्तन में अनायास ही तन्मयता हो जाती है। जगत को अनायास भूलकर ईश्वर के साथ तन्मय होना ही सभी साधनों का फल है। हमें जगत में रहना है, किंतु जगत को अपने मन में बसाना नहीं है। जिसके मन में संसार विषय आते ही नहीं हैं, उसके लिए मुक्ति सुलभ है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भजन में विक्षेप करता नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाता है, उसी भजन में विक्षेप करता बन जाता है। मन में से संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल बाहर करोगे तो वहाँ श्री कृष्ण बसेंगे। बुद्धिगत काम के विनाश हेतु यह 9वां स्कंद की कथा है, जिसमें बरसों से तेल ही रखा जाता है। जैसे बर्तन को 5-10 बार धोने पर वह अच्छा स्वच्छ हो जाता है होगा, किंतु के तेल की वास नहीं जाएगी। बर्तन में चटनी अचार खाओगे तो वह बिगड़ जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों से काम वासना रूपी तेल रखा गया है। इस बुद्धि रूपी पात्र में श्री कृष्ण रूपी रस रखना है। अब इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अंश मात्र ही होगा, तो उसमें प्रेम रस जागेगा ही नहीं। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने के हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य की आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि विशुद्ध होती है। वासना विनाश के हेतु संत धर्म बताने पर भी सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अब भी सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को रासलीला में जाना है। मृत्यु के पूर्व ही उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धि में काम वासना है, श्री कृष्ण के दर्शन उसे नहीं होंगे। अतः राजा के मन में शेष
रही हुई वासना का पूर्णतः नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्रवंश की कथा सुनाई। आरंभ में रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है, फिर दशम स्कंद की कथा आएगी। भागवती कथा के वक्ता और श्रोता को नाम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति या थोड़े सा अधिकार मिलते ही वह राम की मर्यादा भूल जाता है। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आते। रामचंद्र की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादा का पालन किया जाए, उनका सा ही बर्तन रखो। राम जी का भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना, उनका वर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम जी को मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनकी लीला का अनुकरण करो, उनका चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र ने जो किया था वह करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था वह करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श में दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण में सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्श में है। श्री कृष्ण जो करते हैं वही सब कुछ करना हमारे लिए अशक्य है। उन्होंने तो कालिया नाग को वश में करके उसके सिर पर नृत्य किया था, गोवर्धन पर्वत को भी उंगली में से उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना चाहिए। प्रारंभ करना, पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना। रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्य के जीवन का नाटक किया। साधक का वर्तन कैसा होना चाहिए वह रामचंद्र जी ने बताया है। साधक का वर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का वर्तन श्री कृष्ण सा हो सकता है। रघुनाथ का अवतार राक्षसों की हत्या के हेतु नहीं, मनुष्य को मानव धर्म सिखाने के हेतु हुआ था। ये वे जीव मात्र को उपदेश देते हैं, उन्होंने किसी भी मर्यादा का भंग नहीं किया। रामचंद्र की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जब कि श्री कृष्ण की सारी लीला गहन है। रामचंद्र की सरलता को अंतिम कथा की है, उन जैसा सरल आज तक कोई नहीं हुआ। अग्नि नारायण ने सीता जी को निर्दोष घोषित किया, फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श करने के हेतु वे निष्ठुर हो गए। वे जगत को यह बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का वर्तन कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए। सीता ने निर्धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। कृष्ण सरल है, वैसा ही उनका काम, उनकी लीला भी सरल है। राम के नाम में एक ही संयुक्त अक्षर है, कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर ही हैं। नरसिंह अवतार की कथा में कर्मनाश, क्रोधनाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ
के नाश की और रामचंद्र के अवतार की कथा में काम नाश की रीति बताई गई है। क्रोध, लोभ और काम का जब नाश होता है तभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भगवान का लक्ष्य कृष्ण लीला का कथन ही है, तो फिर प्रथम स्कंद से ही कृष्ण लीला का वर्णन क्यों नहीं? इसका कारण वही है कि क्रोध, लोभ और काम आदि का नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अष्टम स्कंद के समाप्ति अंश में सत्यव्रत, मनु महाराज और मत्स्यावतार की कथा कही गई। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे इस सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, इस कल्प में राजर्षि सत्यव्रत विवस्वत मनु बने थे। विवस्वान के विवस्वत हुए थे। मनु विवस्वत सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नाम स्त्री के साथ हुआ था। उनके 10 संतान हुई थी। उनके नाम हैं ईश्वरकु, नर्ग, शयाति, दृष्टि, करुष, निष्यंत, पुष्यंत, नभग और कवि। दृष्टि के वंश में मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मारुति के गुरु थे बृहस्पति। वे इंद्र के भी गुरु थे। मारुत राजा को यज्ञ करना था। ब्रह्मा जी ने अपने से इनकार कर दिया। हरेक कार्य में पहले कुल गुरु का पूजन तो किया ही जाना चाहिए। अब क्या किया, एक बार मारुत को मार्ग में नारद जी मिल गए तो उन्होंने नारद जी में अपनी कठिनाई सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि बृहस्पति को छोटे भाई सर्वत्र को ही बुला लीजिए, वे भी गुरु समान हैं, यज्ञ तो करना ही चाहिए। राजा सर्वत्र तो योगी हैं और उनका कोई पता ही नहीं है। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुष का संग होने से ब्रह्मकार वृत्ति का भंग हो जाता है। सर्वत्र योगी का नियम था